आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विशेष रिपोर्ट देखना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए परेड की रिहर्सल अब आरंभ हो चुकी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी के स्टेडियम में यहाँ आपको परेड होती हुई दिख रही होगी। बैंड यहाँ बज रहा है। बैंड को सिर्फ ये आपके सामने लगभग 6 लोग मिलकर बैंड बजा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा होगा आपको सुनकर कि ये बहुत सारे लोग इस बैंड को बजा रहे हैं, जबकि हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर बैंड अभ्यास के लिए, परेड के अभ्यास के लिए बैंड बजा रहे हैं। बहुत सुंदर धुन, सुंदर प्रस्तुति स्टेडियम ग्राउंड में। स्टेडियम सिवनी का स्टेडियम है और इस स्टेडियम को पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश में मंत्री रहीं सुश्री विमला वर्मा की ये देन है। ये स्टेडियम सभी खेलों के लिए बनाया गया था। यहाँ क्रिकेट भी लोगों के द्वारा खेला गया है, हॉकी भी यहाँ लोगों के द्वारा खेली गई है। पर अब इसके मैदान में अगर यहाँ पर ये जो आपको पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ छोड़ दिया जाए तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन को अगर अलग कर दें आप, तो यहाँ अब सिर्फ फुटबॉल में भी कुछ स्पर्धाएं ही यहाँ होती हैं। जबकि इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जब इसका निर्माण हुआ था तो इसके लिए हम आपको बता दें, इस स्टेडियम के निर्माण के लिए छात्र नेता, उस जमाने के छात्र नेता संजय चौरसिया के द्वारा, उद्धत के द्वारा एक नारा दिया गया था। दरअसल तत्कालीन सांसद, उस समय सांसद हुआ करते थे गार्गी शंकर मिश्रा और प्रदेश में मंत्री थी, कद्दावर मंत्री हुआ करती थी सुश्री विमला वर्मा और गार्गी शंकर दोनों के द्वारा स्टेडियम बनाया जाएगा, इस तरीके की बात हमेशा की जाती थी। तब उनके द्वारा, संजय चौरसिया के द्वारा नारा दिया गया था कि आश्वासन नहीं, स्टेडियम चाहिए। और इसके लिए लंबे आंदोलन हुए थे और उन आंदोलनों के ये परिणाम हुआ था कि सिवनी में इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है कि यहाँ पर क्रिकेट के कॉलेज स्तरीय टूर्नामेंट भी संपन्न हुए हैं। क्रिकेट की अनेक स्पर्धाएं इस स्टेडियम में संपन्न हुई हैं। अब इस स्टेडियम में प्रवेश के लिए भी शुल्क लगने लगा है और स्टेडियम की एक समिति है। जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा है कि इस स्टेडियम को निःशुल्क सभी के लिए खोला जाए। यहाँ पर अगर फुटबॉल की प्रैक्टिस कोई करना चाहे तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करे। जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप देखते होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में वहाँ पर सब तरह की प्रैक्टिस होती है। फुटबॉल भी वहाँ खेली जाती है, क्रिकेट भी वहाँ खेला जाता है। पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस मैदान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के लिए तक सीमित कर दिया गया है। वैसे जैसे पॉलिटेक्निक में कई बार हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ भी उतारा जा सकता है। बहरहाल 15 अगस्त का यहाँ परेड होती है और 15 अगस्त के उपरांत 26 जनवरी की परेड की तैयारियाँ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे परेड यहाँ पर भी की जा रही है। पुलिस, होमगार्ड जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा यहाँ पर ड्रेस में रिहर्सल की जा रही है। ड्रेस की रिहर्सल आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल होती दिख रही हैं। परेड की तैयारियां, सिवनी का स्टेडियम मैदान, इस मैदान में आप देख सकते हैं यहाँ पर परेड कराई जा रही है। अभ्यास परेड का जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर अब चलना आरंभ हुआ है इनका और परेड आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कदम से कदम मिलाते हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं।
उनके पीछे स्कूली बच्चे हैं, शालेय बच्चे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पर शालेय गणवेश में विद्यार्थी आपको यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे और उन्हें परेड कराने के लिए दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। हम युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि पहले गणतंत्र दिवस की परेड पुलिस ग्राउंड में हुआ करती थी। पुलिस का ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, अभी भी जितना बड़ा है उसी ग्राउंड में इसकी परेड की जाती थी। और उसके बाद जब इस स्टेडियम का निर्माण पूरा हुआ तो स्टेडियम में परेड कराई जाने लगी। ये देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे हैं इंस्ट्रक्टर, उन्हें बता रहे हैं कि कब क्या करना है, कब परेड उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कब किस तरह से किस निर्देश पर उन्हें क्या करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के धर्म प्रभाग में महाकुंभ 2025 के लिए विशेष खबरें लेकर हम आए हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप धर्म प्रभाग में इन्हें देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। धीरे धीरे इनका अभ्यास आगे बढ़ता हुआ और ये 18 जनवरी शनिवार का सुबह का नज़ारा। शाम को दोपहर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी पहुंचने वाले थे, पर उसके बाद भी यहाँ पर निर्धारित परेड लगातार जारी रही। विद्यार्थियों में आपको अलग दिख रहा होगा, उत्साह अलग से परिलक्षित हो रहा है। विद्यार्थी, आज के विद्यार्थी कल का देश के नौजवान हैं और उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य भी टिका हुआ है। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, जिम्मेदारी के भाव, उत्साह आपको अलग ही परिलक्षित हो रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस बार गणतंत्र दिवस पर बहुत बेहतरीन तरीके से परेड प्रस्तुत की जाएगी। इस बात का भरोसा यहाँ जो परेड को तैयार करने के लिए जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उन्हें भरोसा है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए परेड यहाँ पर की जाएगी। छात्राओं को देखिए, छात्राओं का उत्साह देखिए, उनका जज्बा देखिए, किस तरह से वे एक के बाद एक दिशा निर्देशों का पालन, अक्षरशः पालन करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। शालेय गणवेश में विद्यार्थी दिख रहे हैं और विद्यार्थियों को दिशा निर्देश यहाँ बाईं तरफ आप देखिए एक माइक लगा हुआ है और उन्हें दिशा निर्देश देते हुए अधिकारी भी दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, कदम ताल उनका कदम से कदम मिलते रहें, यही प्रयास है। पुलिस ग्राउंड के बाद स्टेडियम मैदान में अब सलामी ली जाती है। इस बार सलामी कौन लेगा यह भी तय नहीं किया गया है। दरअसल जिलों में झंडा वंदन कौन करेगा, परेड की सलामी कौन लेगा, इस बारे में राज्य स्तर पर तय किया जाता है और गणतंत्र दिवस के 1 या 2 दिन पूर्व ये सूची जारी होती है। वैसे तो प्रभारी मंत्री परेड की सलामी लिया करते हैं, पर प्रदेश में मंत्रियों की तादाद और जिलों की तादाद दोनों में बहुत अंतर है। लगभग 2 गुने जिले हैं, इसलिए जिलों में वैसे या तो जिला कलेक्टर सलामी लेते हैं, झंडा वंदन करते हैं जिन जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष सलामी लेते हैं या झंडा वंदन करते हैं। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं ये नज़ारा स्टेडियम मैदान सिवनी का। परेड
यहाँ पर चल रही है और शनिवार 18 जनवरी 2025 का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।